डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो इस एपिसोड का नाम है कनेक्टिंग हार्ट, यानी इन दोनों के हार्ट कैसे जुड़ेंगे, हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। यहाँ पर गामातात्सु बोल रहे होते हैं मैं एक फ्रॉग हूँ, मैं एक नन्हा फ्रॉग हूँ, और ये बोलकर वो नाच रहा होता है, जिसको फॉलो भी नारुतो भी कर रहा होता है ताकि उन लोगों के हार्ट और सोल जुड़ पाए और वो अपना कोलैबोरेशन जुत्सु कर पाए। और नारुतो गामातात्सु की तरह ही मैं एक फ्रॉग हूँ, और गामागीची बोलते हैं ज़रा अच्छे से करो, अपने मन से करो और इस तरीके से करो कि तुम खुद अपने अंदर से कर रहे हो। और नारुतो भी उसकी तरह कर रहा होता है जैसे मैं एक फ्रॉग हूँ, और वो दोनों मिलकर डांस कर रहे होते हैं। मास्टर जिराया यहाँ पर बैठे बैठे नारुतो को देख रहे होते हैं और वो बोलते बहुत अच्छे, और वो बोलते कि ये दोनों बहुत अच्छा तरीके से सीख जाएंगे। और यहाँ पर वो स्टोन पेपर सीजर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उस तरीके से उन लोगों का दिमाग सेम हो पाए, और यहाँ पर वो बिल्कुल सेम ही कर रहे होते हैं। जैसे गामातात्सु यहाँ पर पेपर निकाल रहे होते हैं तो वो भी पेपर, और इस तरीके से वो एक कर रहे होते हैं। और नारुतो अपना फिर से डांस चालू कर देते हैं जिससे वो गामातात्सु को सीख पाए जैसे मैं एक फ्रॉग हूँ, और वो दोनों मिलकर डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा थकान के मारे बेहोश हो जाता है और वो बोलता है बस अब और नहीं, मैं इससे ज़्यादा और तरीके से नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और तभी मास्टर जिराया सामने से आइसक्रीम देते हैं तोड़ के, और वो बोलते हैं लो, और नारुतो वो आइसक्रीम खा रहा होता है। मास्टर जिराया बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें ये कोलैबोरेशन जुत्सु सीखना ही है ताकि तुम ये लॉन्ग रेंज की तरह इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि तुम सास्के को बचाना चाहते हो और सास्के को तुम सोच। और वो बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था तुम सास्के के बारे में सोचो और उसके बारे में केयर करो, बस सास्के यहाँ पर आ जाएगा, तुम देखते रहो, मेरी बात सच होती है। और वो बोलते हैं तुम देखना सास्के एक दिन आ ही जाएगा। और तभी नारुतो यहाँ पर सो जाता है और वो बोलते हैं ये नारुतो, और नारुतो मास्टर जिराया पे टेका लगाकर सो ही जाता है। और तभी मास्टर जिराया आसमान की तरफ देखते हैं और वो आसमान में एक बर्ड देखते हैं जिसके पैर में चिट्टी लगी होती है। और तभी वो बर्ड में पड़ते हैं चिट्टी में और वो नारुतो को सुला देते हैं, और वो बोलते हैं सॉरी नारुतो, मुझे माफ़ करना, पर मैं अकात्सुकी के मिशन में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एक खतरनाक मिशन है। और ये बोलकर मास्टर जिराया गामातात्सु और गामागीची की तरफ बढ़ते हैं और वो बोलते हैं गामातात्सु गामागीची मुझे जाना है पर तुम संभाल लेना सब कुछ, तुम इसे नारुतो को अच्छे से ली विलेज तक पहुँचा देना और उसे कह देना कि मैंने तुम्हें स्नैक्स खरीद के देने के लिए कह दिया हो और वो तुम्हें दे देगा। और वो बोलते तो तुम कहाँ जा रहे हो? और वो बोलते हैं एक ज़रूरी मिशन है जिसमें मैं नारुतो को नहीं लेके जा सकता हूँ और मैं अब सब तुम पर ही बिलीव कर रहा हूँ, तुम लोगों को इसे अच्छे से ली विलेज लेके जाना है। और वो बोलते हैं इसके ज़रा संभल के लेके जाना। और यहाँ पर जो लेडी जोनाटे रहती है वो पाकुन के साथ ऑफिस में रहती है और वो बोलती है तो ये क्रिस्टल ये तुमने काकाशी से भेजा है? और वो बोलती है लगता है ये बात सच है, क्या आखिर ये जुत्सु इस दुनिया में रहता है? और वो बोलती है शिज़ुने जल्द से जल्द इस जो क्रिस्टल है उसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दो और देखो आखिर ये है क्या। नारुतो उठता है और वो बोलता है ये मास्टर जिराया वापस से मुझे छोड़कर चले गए, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। और गामागीची गामातात्सु नारुतो को एक चिट्ठी देते हैं जिसके अंदर लिखा रहता है कि इन दोनों को स्नैक्स दिला देना। और गामातात्सु बोलता है मुझे खास करके स्नैक्स दिला देना, मुझे भूख लगती है, गामागीची को तो नहीं चाहिए। और गामागीची बोलते हैं हाँ हाँ। और तभी काबुटो और यहाँ पर जो वो बच्चा रहता है युकीमारू वो लोग जा रहे होते हैं और वो बोलता है मैंने एक लड़के से मिला और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था। और तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर थका जा रहा होता है और वो बोलते हैं तो ये बच्चा। और कभी तभी काबुटो बोलते हैं हमें जल्द से जल्द जाना है और हमें जल्द ओरोचिमारू के पास पहुँचना है। और यहाँ पर कीबा और जो अकामारू रहते हैं वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं और हिनाता अपने ब्याकुगन से ढूंढ रही होती है कुछ सबूत। और तभी अचानक से जो शिनो रहता है वो रास्ते में रुक जाता है। वो बोलता है हे मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे और मेरे बग्स को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जो बग्स थे जो क्रिस्टल हो गए थे उन क्रिस्टल में कोई एक बग अभी भी ज़िंदा है और वो बग को मुझे बचाने जाना होगा। अगर मैंने उस बग को बचा लिया तो हमें सबूत मिल पाएगा कि आखिर वो किस तरीके से बचा और किस तरीके से वो कि
वो बग उन लोगों की सैंड अच्छी से पकड़ लिया होगा। तो मुझे उन जो बग है उसे पकड़ना होगा ताकि वो बग हमारी मदद कर पाए और हमें डायरेक्शन बता पाए कि आखिर वो लोग कहाँ पर गए हैं, और इसलिए मुझे मेरी बग की मदद करनी होगी। काकाशी सेंसे बोलते हैं तो तुम जाओ, और यहाँ पर कीबा बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और शीनो बोलता है वैसे होने क्या वाला है जो तो संभाल लोगे। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम बेफिक्र यहाँ से जाओ और हम सब कुछ यहाँ पर देख लेंगे क्या आखिर रहेगा। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो चले जाता है और इन लोगों को यहाँ पर एक बर्ड देख रहा होता है, यानी एक बेड काकाशी सेंसे और बाकी टीम को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो 5 निंजा रहते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें कुरिन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओरोचिमारू के पास वापस से हमें लेके आ गई है और हमारा मकसद तो कुछ और था। और तभी यहाँ पर रेंजी एक बड़े वाले निंजा से बात कर रहा होता है। रेंजी, क्या आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? वो बोलता है तुम्हारा तो मकसद जेल में यही था ना कि तुम ओरोचिमारू की जेल से भाग जाओ और दूर चले जाओ, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? और वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे जवाब देना नहीं चाहते हो? तो यहाँ पर वो जो रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं भागना चाहता था। और वो बोलता है तुम लोग भी तो भागना चाहते थे ना? तो रेंजी बोलता है हाँ, हम लोग ने एक प्लान बनाए थे जिसमें हम लोग ने सोचा था कि हम लोग एक दूसरे को हराने की सोचेंगे और हम लोग खुद ही एक ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बनाकर सबको हराते रहेंगे, जो हम लास्ट में जीत जाएंगे और फिर वो कुरिन के साथ हम लोग यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। और तो तभी यहाँ पर वो जो निंजा रहता है वो बोलता है, तो जो बड़ा निंजा रहता है वो बोलता है हाँ मुझे भी जाना था पर अब मुझे नहीं जाना है और अब मुझे कुरिन के साथ ही रहना है। और तभी यहाँ पर वो निंजा बोलते हैं कि आखिर कुरिन ने हमें किस जगह पर रखा है, यहाँ पर कितनी बंदोबस्त है ही नहीं, बराबर से सो भी नहीं सकते। और तभी रेंजी यहाँ पर उन लोगों को बोलता है कि मैं बाहर नज़र रखने जा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर वही बर्ड आता है, यानी वो जो बैट रहता है वो रेंजी के पास आकर रेंजी को मैसेज देता है और वो अल्ट्रासोनिक साउंड से रेंजी को समझा रहा होता है और रेंजी भी उसको अपने मुँह से सीटी मार कर उड़ा देता है। और तभी यहाँ पर अकामारू वो सीटी सुन लेता है और वो जो बड़ा निंजा रहता है वो रेंजी के पास आता है और वो रेंजी को कहता है कि चलो मैं भी यहाँ पर नज़र रखने के लिए आया हूँ और हम दोनों ज़रा यहाँ पर बाहर तहकीकात करते हैं कि आखिर हमारे आसपास कोई है तो नहीं। तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे कीबा को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों गए? तो कीबा बोलता है कि अकामारू ने किसी का एक डॉग साउंड सुनी है, यानी डॉग विसल, यानी जो हमारी एनिमी है उसने डॉग की सीटी बजाई है और डॉग की सीटी इसलिए रहती है कि डॉग को वो कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं आखिर है कौन? तभी यहाँ पर नारुतो विलेज के अंदर अपना बैग लेकर जा रहा होता है और कोनोहामारू उसको पीछे से बोलता है देखो मेरा एक नया जुत्सु, और वो अपना नया जुत्सु यानी ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करता है जिसके सब लोग पीछे लाल हो जाते हैं। और नारुतो उसको बोलता है हे तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम किसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। और वो जो कोनोहामारू रहता है उसका कान पकड़ के लेके जाता है। वो बोलता है तुम्हें ज़रा भी नहीं समझ में आता कि तुम्हें जुत्सु किस तरीके पे इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी यहाँ पर नारुतो अपना समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करता है जिसको देखकर कोनोहामारू बोलता है तो तुमने आखिर ये समनिंग जुत्सु कब सीखा? नारुतो यहाँ पर बोलता है चलो अभी हमें वापस से हमारा कोलैबोरेशन जुत्सु इस्तेमाल करना होगा और हमें जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस। गामातात्सु नारुतो को स्नैक्स के बारे में बोलता है और नारुतो यहाँ पर अपनी पर्स से देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और वो कोनोहामारू को बोलता है कोनोहामारू तुम इन लोगों के लिए स्नैक्स लेके आओगे? तो कोनोहामारू बोलते हैं हाँ, और वो स्नैक्स लेकर भी आ जाता है। नारुतो बोलता है मेरी तो सभी जेबी ढीली हो गई। और तभी गामातात्सु एक ही बार में पूरे स्नैक्स खा लेता है और नारुतो बोलता है क्या इतना महंगा स्नैक्स एक ही बार में तुमने खा लिया? इसको आराम आराम से खाना चाहिए था, एक ही बार में कैसे खा लिया? और यहाँ पर वो बोलता है तो चलो अपनी वाटर पिस्टल करके दिखाओ, यानी अपनी वाटर गन इस्तेमाल करके दिखाओ। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो गामातात्सु को अपनी वाटर गन इस्तेमाल करके दिखाने बोलता है ताकि नारुतो उसका पावर देख पाए। और तभी गामातात्सु बोलता है वाटर गन वो तो मुझे आता ही नहीं, तो मैं कैसे करूं? तो नारुतो बोलता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इतना कोलैबोरेशन जुत्सु तुम्हारे साथ सीख रहा था ताकि मैं तुम्हारे पास वो वाटर पिस्टल को प्यूरीफाई कर पाऊँ और उसमें अपने चाकरा दे पाऊँ, आखिर तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले? और गामागिची बोलते हैं हाँ इसे तो आता ही नहीं ये ज़रा भी, तुम्हें इससे पहले पूछ लेना चाहिए था। नारुतो बोलता है तुम्हारे डैड को तो आता है ना? तो यहाँ पर नारुतो को यहाँ पर जो गामागिची रहता है वो बुलाता है और बोलता है इधर आओ। तो नारुतो बोलता है क्या है, इसे तो आता ही नहीं है और तुमने मुझे इसके साथ सीखने क्यों बोला? और नारुतो गामागिची को, जो गामागिची रहता है वो नारुतो को अपने पास बुलाता है और नारुतो को कुछ बोलता है। तो नारुतो बोलता है ज़ोर से तो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। और गामागिची बोलता है मुझे भी वाटर गन नहीं आता है। और तभी ये सुनकर नारुतो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलते हैं तुम लोग ने मेरा टाइम वेस्ट किया। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो पहुँच जाता है जहाँ पर उसके जो बग्स रहते हैं वो क्रिस्टल बन जाते हैं।